नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन करवाना है, ऑनलाइन करवाना है या जयपुर जाकर के ऑफलाइन करवाना है, किस डेट तक ये होंगे, किस दिनांक तक आप करवा सकते हैं, और अगर कोई शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ती है तो वो कौन से शपथ पत्र होंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। काफ़ी सारे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में चिंता बनी हुई है कि कैसे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, समझ में नहीं आ रहा, समय भी कम है। तो वो सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब सीधा चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर जो विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उस नोटिस पर जो विभाग ने जारी किया है हाल ही में। वो नोटिस जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इनके द्वारा ये नोटिस रिलीज़ किया गया है और इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिगार्डिंग बातें लिखी गई है जो मैं आपको समझा देता हूँ। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम जो संविदा भर्ती 2023 थी उसकी ऑनलाइन पात्रता जांच के लिए आपके फॉर्म शुरू किए गए हैं। बोर्ड द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा भर्ती 2023 में विज्ञापित 3058 पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो कि 3 फरवरी 2024 को आपका आयोजन हुआ था परीक्षा का। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती का परिणाम जो है वो 11/6/2024 को आपका परिणाम जारी कर दिया गया था। 11/6/2024, 11 जून की बात की जा रही है और उसमें लगभग 2 गुना मतलब कि 200% जितने मतलब सीटें हैं, ये देखिए 3058 सीटें हैं, तो इनके 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रोविजनल सूचीबद्ध किया गया था। तो जो रिजल्ट आया था उसमें प्रोविजनल में 2 गुना सूची वाले अभ्यर्थियों, जो भी 2 गुना अभ्यर्थी हैं उनका नाम लिस्ट में दिया गया है, रोल नंबर दिए गए हैं। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को ये अंतिम चयन किया जाएगा। मतलब कि पात्रता की जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट जिनके बिल्कुल सही होंगे तो जितने वैकेंसी है उतने पदों पर फाइनल सिलेक्शन अभ्यर्थियों का श्रेणीवार ले लिया जाएगा, कैटेगरी वाइज और परसेंटेज के आधार पर मेरिट बना करके। अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रीनिरीक्षा फॉर्म दिनांक 7/9/2024 से 13/9/2024 मतलब कि लगभग 6 या 7 दिन का समय आपके पास दिया गया है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन की सह प्रीनिरीक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेज को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। मतलब कि आपको ये जो काम करवाना है वो ऑनलाइन ही करवाना है और करवाना कैसे है वो भी देख लीजिए। जब आप यहाँ बताया गया है कि आपको सारा का सारा काम ऑनलाइन करना है, जो फीस रहेगी वो भी ऑनलाइन ही पे करनी है, स्क्रूटिनी फॉर्म है आपका। और इसमें सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करनी है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, फिर माई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है, वहीं पर आपको डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी ये दिख जाएगा और वहाँ जा करके आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फॉर्म वगैरह सब अपलोड होने के बाद में या फिर पहले एक जो चार्ज कटेगा वो 100 रुपये का आपका लगेगा। मेरे हिसाब से फॉर्म जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही लगेगा, बाकी देख लेंगे, आपको वीडियो में बता देंगे। उसके बाद में देखिए ध्यान से कि अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज कौन से लगाने वो भी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो घबराने की दिक्कत नहीं है। पहले ये समझ लीजिए कि अगर ई मित्र, यहाँ पर बात लिखी गई है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना, मतलब अगर आप किसी ई मित्र वाले के पास में अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाने जाते हो और वहाँ आपने सिर्फ फ़ोन पर ही भरवा लिया, घर बैठे बैठे कॉल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए कि भाई ये काम कर देना, या फिर आप वहाँ खुद भी अगर भरवाने गए हैं, गलत दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवश्यक आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आप गलत लगा दिए हो और आवेदक की यदि पात्रता प्रभावित होती है, मतलब कि थोड़ा बहुत अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई गलती उसमें कर दी है तो पात्रता तो प्रभावित होनी है, सीधी सी बात है। तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक या अभ्यर्थी की होगी, जो अभ्यर्थी है उसी की या फिर जो आवेदन करने वाला है उसकी गलती होगी। अतः सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व, मतलब जब फॉर्म अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने के बाद में सारी डिटेल्स भरने के बाद में फाइनल सबमिट करोगे, उससे पूर्व दर्ज की गई सूचनाएं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर ले। इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साफ साफ बातों में लिख दिया गया है कि अगर आप ई मित्र कियोस्क के पास अपना फॉर्म भरवाने जाते हो और उसमें ई मित्र वाले की गलती से भी यदि कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है तो वो भी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी या फिर आवेदनकर्ता की होगी। तो बिल्कुल ध्यान से साफ साफ लाइन ये भी लिख दी गई है कि जब आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय और निकाल कर, जहाँ फॉर्म भरने में 10 से 15 मिनट लग गए आपको, वहाँ पर 5-7 मिनट और लग जाएंगे। पूरी डिटेल अच्छे से देखनी है, जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए गए हैं उनको भी अच्छे से मिलान कर लेना है, फिर फाइनल सबमिट करना है।
इसके बाद में यदि आप गलत डॉक्यूमेंट या फिर कोई बिल्कुल सही तरीके से अगर आपने जानकारी अपलोड कर दिया तो इसमें किसी प्रकार का जो संशोधन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, एक लाइव फोटो भी आपकी ली जाएगी। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन है तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। प्राप्त लिंक के माध्यम से आवेदक अभ्यर्थी का लाइव फोटो कैप्चर करना है और लाइव फोटो के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जो बोर्ड की वेबसाइट पर लिखे हुए कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध हैं। कृपया फोटो ध्यानपूर्वक आवेदक की ही अपलोड करें। एक बार फोटो अपलोड करने के उपरांत इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। आपके मोबाइल पर SMS पर और ईमेल पर साफ साफ बताया गया कि SMS में आएगा। SMS जो टेक्स्ट मैसेज होता है वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा, लाइव फोटो ली जाएगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट में यही है कि आपकी लाइव फोटो ली जाएगी। 2 नंबर पर आपको अपना अंक पत्र 10वीं की मार्कशीट लगानी है, सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना है, 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना है। स्नातक में अगर आपने BA, BCom, BSc, BE जो भी कुछ कर रखा है तो या सेमेस्टर आपके लगे हैं या फिर वर्षों की ईयरली आपके पास मार्कशीट है तो उनको क्रम वाइज आपको अपलोड करना है, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर प्रमाण पत्र उपाधि भी इनकी आप लगानी है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिस्नातक आपने MA, MCom जो भी कर रखा है उनकी भी आपको मार्कशीट क्रम वाइज लगानी है। और अधिस्नातक की डिग्री वगैरह जो भी आपके पास है, प्रमाण पत्र या डिग्री, अंक पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, जो नर्सिंग आपने कोर्स किया है, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग, हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स जो भी आपने किया है, सभी वर्षों की सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ जो है क्रम वाइज आपको अपलोड करनी है। और उनके जो प्रमाण पत्र या डिग्री, डिप्लोमा है वो भी आपको लगाना है। उसके बाद में एक जो आएगा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता पड़ेगी। अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों का घोषणा पत्र जो है वो भी आपको देना पड़ेगा कि 2002 से पूर्व कितने बच्चे हैं, 2002 के बाद कितने बच्चे हैं, तो वो आपको अभी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ आपको ये शपथ पत्र। राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग प्रमाण पत्र भी आपको जरूरत पड़ेगी। दहेज धूम्रपान निषेध के लिए भी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। मूल निवास आपको लगाना पड़ेगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित क्षेत्र के लिए और मूल निवास जो है वो नॉन TSP के लिए, और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र TSP के लिए। जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सभी को जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। अन्य प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांगजन कैटेगरी यदि कोई है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो ये भी आपको अपलोड करना है। कोई विधवा कैटेगरी से जिन्होंने अप्लाई किया, परित्यक्ता या फिर संस्थान संबंधी पत्र, भूतपूर्व सैनिक और राजकीय कर्मचारी, चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा ये आपको बनवाना पड़ेगा। 2 जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके, मतलब कि जो आपके जानकार में या फिर आपके नज़दीक में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर जाकर के, या फिर आपके नज़दीक में कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर है तो वहाँ पर जाकर के भी आप 2 अलग अलग टीचरों से अपना 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ये तो हो गई कंप्लीट बातें जो हमने अभी पढ़ी है। और उसके बाद हस्तलिपि आपको एक नोट भी अपलोड करना है। 1 मिनट देख लेते हैं कोई रह तो न गया है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर लिखा हुआ है सब कुछ, और हस्तलिपि नोट भी आपको अपलोड करना है। बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में या फिर एक जो भाषा वहाँ पर दी गई है वो भाषा आपको लिखनी है। शपथ पत्र उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच करना है और अपलोड किए जाने पर, मतलब कि शपथ पत्र ऐसा बनेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं वो सारे बिल्कुल सही, वो भी अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा, आगे इस PDF के बाद में लगा हुआ है। उसके बाद में प्रोसेस देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन पात्रता की जांच है तो निम्न बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि सभी अभ्यर्थी की पात्रता जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब कि सारा का सारा काम जो जांच किया जाएगा वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। अगर किसी ने आपसे बोला है कि जयपुर जाना है ऑफलाइन करवाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। तारीख आपको ध्यान रखनी है, 13 सितंबर तक आप जो है अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हो। और आज 7 तारीख से शुरू हो चुका है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 7 सितंबर को, आज से ये फॉर्म सिस्टम शुरू हो चुका है। किंतु किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज अगर संदेहास्पद सस्पिशियस लगते हैं होने की स्थिति में विभाग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित करके दस्तावेज परीक्षण हेतु बुलाया जा सकेगा। मतलब कि जिस भी अभ्यर्थी पर विभाग को डाउट होगा उस अभ्यर्थी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के विभाग बुला सकता है। किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी को सुधारे तो ऑनलाइन पोर्टल पर अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी है तो पहले तो ऊपर लिखा हुआ है कि संशोधन का आपको अवसर दिया ही नहीं जाएगा। मतलब कि आपको गलती करनी ही नहीं है। और विभाग को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, मतलब गलत अपलोड किया है वो अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, कहीं पर कोई अगर करेक्शन की आवश्यकता है, ऐसा समझ सकते हो आप, तो विभाग अगर आपको ऑप्शन देता है करेक्शन करने का तो वो भी ऑनलाइन ही आपको प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर वगैरह जो वही लगाना है, ईमेल आईडी जो आपके सुचारू रूप से अपने मोबाइल में रजिस्टर्ड है, मोबाइल में चल रही है। विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर आपको अंतिम चयन, ये देखिए क्या लिखा हुआ कि विस्तृत आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दे रखी है पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन
सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा भर्ती 2023 के लिए दिनांक 6/7/2023 को जारी विज्ञापन संख्या, ये पढ़ने के लिए बोला कि भाई ये ध्यान से आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद में कुछ बातें यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में लिखी गई है कि भी आपको जो डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है 500 KB से 200 MB के बीच रखना है। आपको रंगीन जो है या फिर जो ओरिजिनल साइज ओरिजिनल जो कलर है वही आपको PDF अपलोड करनी है, ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल या ब्लू या फिल्टर ब्लर मतलब धुंधला नहीं लगाना है। ब्लैक एंड वाइट फोटो जो आप स्कैन करें उसको नहीं करना है, ग्रे स्केल नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने स्कैन ओरिजिनल किया है लेकिन उसको ग्रे स्केल करके या फिर ब्लैक एंड वाइट करके ऐसा लगा दिया हो कि ये फोटोकॉपी हो, तो ऐसा नहीं करना। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वही वैसा का वैसा आपको लगाना है। और अगर वेब टूल्स का प्रयोग करके श्रिंक किया जाएगा, अस्पष्ट दस्तावेज PDF मान्य नहीं किए जाएंगे, तो आवेदक के समय सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और बाकी अगर आपको कोई जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो विभाग ने अपना नंबर भी यहाँ दे रखा है, इस नंबर पर आप संपर्क, यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं, तो तीनों नंबरों पर आप संपर्क करके या फिर ये दो नंबर दे रखे हैं इन पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। लेकिन इन नंबरों पर जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि जब वैकेंसी वगैरह कुछ आती है और फॉर्म, ये जो नंबर हैं वो लगभग बिजी ही मिलते हैं क्योंकि सारे राजस्थान के कॉल इनके पास जाते हैं। तो ध्यान ये रखना, कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े आपको, डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से आपको अपलोड करने हैं। शपथ पत्र की बात अगर करें तो ये जो शपथ पत्र है 10 रुपये का स्टाम्प आप ले सकते हो, इसका प्रिंट आपको नहीं लेना। 10 रुपये के स्टाम्प पर ये बातें लिखवा लेनी है आपको। 10 रुपये का स्टाम्प या 20 रुपये या 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का ले लेना, इससे ज़्यादा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो 10 रुपये या 50 रुपये तक आप स्टाम्प ले सकते हो। इस पर ये बात लिखानी कि मैं यहाँ कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री या फिर पत्नी, जो भी आप किसका नाम लिखना चाहते हो। शपथ पत्र घोषणा करती हूँ। ANM की बात कर रहे हैं तो ANM जो है वो फीमेल के लिए ही है। तो घोषणा करती हूँ कि 1 जून 2002 से पूर्व मेरे जीवित बच्चों की संख्या बतानी है, 1 जून 2002 के बाद जीवित बच्चों की संख्या बतानी है। अगर 2002 से पहले कोई बच्चे नहीं है तो 0, 2002 के बाद बच्चों की संख्या वो यहाँ नोट करनी है, और 2002 के बाद भी अगर बच्चों की संख्या नहीं है तो वो भी आप 0 नोट कर सकते हो। और 2002 के पश्चात दूसरा बच्चा जुड़वा हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको बताना है, जुड़वा हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे आपको टिक कर देना है। उसके बाद में कि मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई ये वगैरह यहाँ पर साफ साफ लिखो, या पढ़ लीजिएगा, यहाँ कुछ भी भरने की आपको आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सिग्नेचर करना, ऊपर की साइड में नीचे नाम लिख देना है। यहाँ भी कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पुत्र पत्नी पुत्री और पत्नी, यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन सूटेबल है वो आपको लगा देना, यहाँ पर भी सिग्नेचर कर देना, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। और ये जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार का फॉर्मेट, या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और 10, 20, 50 रुपये के स्टाम्प तक आप इसको लिखवा लेना। और एक धूम्रपान का है, धूम्रपान एवं नशा नहीं करने का। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ पर ये लिखा हो कि धूम्रपान नशा नहीं करने का आपको शपथ पत्र एक देना है, ये भी आप नोट करवा सकते हो। और इसमें कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता या पत्नी का नाम आ जाएगा, जो भी आप लिखित निवासी कहाँ के हैं, और किसी प्रकार का नशा धूम्रपान तो नहीं करते हैं, ना ही भविष्य में किया जाएगा। तो ये आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है, नाम आपने लिख ही दिया है, सिग्नेचर यहाँ करना पड़ेगा। ये जो सर्टिफिकेट धूम्रपान वाला ये सभी को करना है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों को करना है, क्योंकि नशा तो कोई भी कर सकता है। तो नशे वाला जो प्रमाण पत्र है ये तो आपको सभी को शपथ पत्र जो है वो देना पड़ेगा। तो ये है पूरी सूचना। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यदि कोई आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।